हाय फ्रेंड, मैं बरकत सेठ रियल एस्टेट कंसल्टेंट अहमदाबाद से हूं। मैं आज एक खास टॉपिक पर बात करूंगा। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो एनआरआई हैं और जो एनआरआई इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरे पास कल ही एक केस आया था। एक एनआरआई ने मुझे बताया कि बड़ौदा में उनकी एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी उन्होंने कुछ सालों पहले रेंट पर दी हुई थी और रेंट पर देने के बाद वो लीगल लाइसेंस करके वापस चले गए और जब वो लौट गए उसके बाद कुछ महीनों तक तो वो रेंट उन्हें टेनेंट ने टाइम पर दिया। बाद में उसने रेंट देना बंद कर दिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खत्म हो गया। और उनके कहना था उनका कि कई मरतबा उन्होंने कहा कि भाई आप मकान खाली कर दो वहां से और उसकी जो की है मेरे ब्रदर को आप हैंड ओवर कर दो। उनके जो दूसरे भाई थे वो भी एजेड थे, उनके पास भी इतना टाइम था नहीं। उसके बाद हुआ ऐसा कि वो टेनेंट ने प्रॉपर्टी खाली अभी तक की नहीं है और उन्हें परेशान करने लगा कि रेंट भी नहीं दे रहा, डिपॉजिट भी खत्म हो गया और मकान का कब्जा भी दे नहीं रहा है। सबसे पहले उन एनआरआई इन्वेस्टरों से मैं यही कहूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी कंट्री में परचेज करते हैं तो परचेज करने के बाद वहां पर आपको उसकी पावर ऑफ अटर्नी अपने भाई को या ब्लड रिलेशन में या कोई भी हो उसे आप दे सकते हैं और उसे पावर ऑफ अटर्नी देने के बाद लीगल लाइसेंस उसी के नाम से आप बनवाइए। अगर ऐसा आपका कोई है नहीं उस कंट्री में तो आप एक जो रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसका बैकग्राउंड देखिए, उसका रेप्यूटेशन देखिए और उसको भी आप पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं। कई रियल एस्टेट कंसल्टेंट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एनआरआई जो है उन एनआरआईओ को करना क्या है। अगर ऐसा केस आपके पास आता है या आपको ऐसी प्रॉपर्टी में आपकी प्रॉपर्टी में कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप जिस कहीं कंट्री के हो, किसी भी आप कंट्री के हो, वहां बैठे बैठे ये काम कीजिए। आप सबसे पहले तो आप अपनी एम्बेसी में वहां एक मेल कीजिए और वही मेल जो आपकी प्रॉब्लम है वही मेल आप इंडियन एम्बेसी में कीजिए। उसके बाद आपकी जिस स्टेट में प्रॉपर्टी है उसी स्टेट के अंदर सीएमओ ऑफिस पर आप एक मेल कीजिए। कंप्लेन जो आपने ड्राफ्टिंग तैयार करके उसमें जो आपके साथ हुआ है, जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई है वो प्रॉब्लम को लिखिए उसके अंदर जो आपने फेस किए और आप वहां पर उसको सीएमओ ऑफिस पर उसको एक मेल कीजिए। उसके बाद आप एक मेल कीजिए डीजी ऑफिस पर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और उसके बाद जिस शहर में आपकी प्रॉपर्टी है उस शहर के अंदर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पे एक मेल कीजिए और उस मेल के अंदर आपको सारी डिटेल लिखनी है और डिटेल लिखने के बाद किसको आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलना चाहिए वहां पर, उसका नाम, उसका पता, उसका फोटो आईडी प्रूफ और एक पावर ऑफ अटर्नी जिसको पोजीशन आप देने वाले हैं वो एक पावर ऑफ अटर्नी आप अपनी कंट्री से बनाकर उसे आप दे दीजिए। जैसे आप गुजरात में मान लीजिए किसी को पावर ऑफ अटर्नी दिया है आपने, जैसे अहमदाबाद में दिया है, तो वो पावर ऑफ अटर्नी जब आप अपनी कंट्री से भेजेंगे तो अहमदाबाद के अंदर जो गांधीनगर है वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट में आपको उस पावर ऑफ अटर्नी को एडहेसिव करवाना पड़ता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। उसके बाद उसको अननोटराइज कराना रहेगा जिसके नाम का पावर आया है, जिसने पावर एक्सेप्ट किया है, फिर वो उसका पोजीशन ले सकता है और कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। तो ये बात थी जो कल मेरे साथ जो प्रॉब्लम फेस हुआ वो मैंने आप सबको जितने भी एनआरआई से उनके लिए वीडियो बनाया मैंने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।